मूलांक 2, व्हाट इज साइक्लिक नंबर, व्हाट इज बेसिक नंबर, व्हाट इज मूलांक नंबर। अब तो आप सब लोगों को ये पता चल ही गया होगा, बट जिन लोगों ने ये प्रोग्राम आज से ही देखना शुरू किया है या आज उनका ये फर्स्ट एपिसोड है, मैं उन्हें बता दूँ कि मूलांक नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट नंबर। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर सपोज 15 है तो 1 + 5 6, तो 6 जो होगा वो आपका मूलांक नंबर होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 तो 1 + 1 2, 2 आपका मूलांक नंबर होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 29, 2 + 9 11 एंड 1 + 1 2 आपका मूलांक नंबर होगा 2। तो आज हम इसी नंबर 2 की बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड्स में बताया था कि 1 to 9 जो नंबर्स हैं वो 9 प्लैनेट्स उनको इंडिकेट करते हैं, 9 प्लैनेट्स उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये 1 to 9 नंबर्स की अपनी क्वालिटीज़ है, हर एक नंबर अपने आप में स्पेशल है, और इसी तरह जो प्लैनेट्स इनको इंडिकेट कर रहे हैं वो भी सब अपनी अपनी क्वालिटीज़ लिए हुए हैं, सब अपने अपने आप में कुछ ना कुछ स्पेशल है सब में। तो लास्ट एपिसोड्स में जैसे मैंने आपको नंबर 1 के बारे में बताया था कि उसका रूलिंग प्लैनेट है सन, तो नंबर 2 जो है हमारा उसका रूलिंग प्लैनेट है मून यानी कि चंद्रमा। तो अगर आप इन डेट ऑफ बर्थ से रूल होते हैं या आपका कोई जानने वाला इन डेट ऑफ बर्थ से रूल होता है तो देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम, अंक बोलेंगे भाग्य खोलेंगे। तो चलिए हम अपनी चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2 यानी कि जिसका रूलिंग प्लैनेट है मून, चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि मन का कारक, माँ का कारक, चंद्रमा मनसो जात। हमारे मन में जितनी भी इमोशंस, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, दुख की, सुख की, हंसी की, खुशी की, एक मिनट में मूड अपसेट हो जाता है, दूसरे मिनट में हम फिर से ठीक हो जाते हैं। इन सब का कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो चंद्रमा के पास होता है, मून के पास होता है। और जैसे महीने में कुछ दिन पूर्णिमा के होते हैं, अमावस्या के होते हैं, चंद्रमा का आकार कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, उसी तरह नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं, नंबर 2 मूलांक वाले जो लोग होते हैं, उनका भी ये जो मन की अवस्था है ये इन दिनों में पूर्णिमा या अमावस्या में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं इन लोगों में। इनका मन कभी बहुत ज़्यादा ये खुश रहते हैं, एकदम हंसी खुशी आप इनको अपने आसपास देखेंगे, चाहे आपका कोई भी फ्रेंड है या आप अपने घर में किसी को देख लीजिए, और दूसरे ही पल वो सैड से होकर बैठ जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अभी तो ये ठीक था, इसे अभी एकदम क्या हुआ। तो ये चीज़ों का, मन की अवस्था का जो ये कंट्रोलिंग पावर है चंद्रमा, ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात पर भी कि कुंडली में जो चंद्रमा प्लैनेट है, जो मून प्लैनेट है, वो किस भाव में बैठा हुआ है, किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। कहीं किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो इस पर नहीं पड़ रही, क्या ये उस कुंडली में शुभ अवस्था में है या फिर अशुभ अवस्था में है। शुभ अवस्था में होगा अगर ये, तो अच्छी भावनाएं, अच्छे विचारों का जन्म होगा, अच्छी अच्छी सोच होगी, आप अच्छा सोचेंगे, आप दूसरों के सामने जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी बहुत पॉजिटिव होगी। और अगर वही प्लैनेट अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है किसी भी ग्रह के साथ जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ना तो भावनाएं अच्छी निकलेंगी, ना विचार अच्छे निकलेंगे, और कुछ भी गलत भावनाएं, गलत सोच, ये सब कुछ कुंडली में गलत मून के होने की वजह से होता है। और इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी अगर प्लैनेट के साथ उसके सपोर्टिंग नंबर्स नहीं है, अगर मून के साथ, मून से तो रूल हो रहे हैं, बट अगर डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स में कोई नंबर्स कुछ ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करते, तो कई बार ये सब कुछ चेंजेस देखने में भी मिलते हैं। बट ओवरऑल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इमेजिनेटिव होते हैं ये लोग, अपने अंदर इनकी एक अपनी ही अलग सी दुनिया में ये लोग खोए रहते हैं। और नॉर्मली इन लोगों को देखा गया है कि ये लोग फिजिक से वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, बट ये लोग क्योंकि ये सॉफ्ट प्लैनेट है और ये लोग एक सिंगर, आर्टिस्ट, कला के क्षेत्र में ये लोग देखे गए हैं, बहुत अच्छे देखे गए हैं ये लोग। और अगर हम इनकी अगर थोड़ी बात करें तो नंबर 2 वाले जो होते हैं, ये नंबर जो 20 वाले होते हैं, हम 11 या 29 की बात नहीं कर रहे, नंबर 2 एंड 20, तो इन लोगों की मैंने देखा है कई बार वॉइस क्वालिटी बहुत सॉफ्ट होती है, अच्छी सी होती है। ये लोग कई बार ये लोग सिंगर भी देखे गए हैं इस नंबर वाले लोग।
और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं और बॉलीवुड में आर्टिस्ट हैं जो वो कई हैं जो नंबर 2 से रूल करते हैं। हमारे सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन जी जो 11 नंबर यानी कि नंबर 2 से रूल करते हैं। अजय देवगन जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, नंबर 2 से रूल करते हैं। जैकलीन फर्नांडिस हैं, नंबर 2 से रूल करती हैं। और कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ये भी नंबर 2 से रूल करते हैं। तो ये लोग देखे गए हैं कि सॉफ्ट होते हैं, हार्ट से ये लोग सॉफ्ट होते हैं और दयालु होते हैं। ये लोगों को पेट्स रखने का बहुत शौक होता है, नेचर लविंग होते हैं, नेचर लवर होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं ये लोग। किसी का दुख इनसे जल्दी से देखा नहीं जाता, उसके दुख में दुखी हो जाते हैं, खुश में खुश हो जाते हैं। इन लोगों के बारे में एक चीज़ और ये है कि ये लोग जिस चीज़ में इनका दिल ना लगे, जिस चीज़ में इनका मन ना लगे, ये लोग वहाँ से बहुत जल्दी पीछे हट जाते हैं। ये लोग इन लोगों के काम में, इन लोगों के जॉब या प्रोफेशन में जिसमें भी होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की गई है कि अगर इन लोगों का मन ज़रा सा भी वहाँ पर नहीं लगता तो ये लोग फटाफट से अपने उस काम को चेंज करने की सोचते हैं। और इसीलिए मैंने ज़्यादातर देखा है कि नंबर 2 मूलांक वाले लोग थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने प्रोफेशन को जो है ये लोग चेंज करते रहते हैं। अगर हम डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो ये भी हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि नंबर 2 जो है डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आ रहा है। अगर नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ में 1 से ज़्यादा बार आ रहा है तो इनके थॉट्स में बहुत वेरिएशन देखी जाती है। इनके थॉट्स जो होते हैं बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं। अभी कुछ सोच रहे हैं, अभी कुछ प्लानिंग की है, थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि इनकी प्लानिंग चेंज हो गई है, कुछ और नया सोचने लगे हैं। लेकिन उस प्लानिंग को कभी भी ये सिरे नहीं चढ़ाते, कभी भी उसको एक सॉलिड डिसीजन पे नहीं है पहुंच पाते, हमेशा डबल माइंडेड से ये रहते हैं। बट अगर ये अपने थॉट्स को अगर ये सही डायरेक्शन पर, राइट टाइम पर, राइट डायरेक्शन पे लेके जाएं तो काफ़ी सक्सेसफुल होते भी इन लोगों को देखा गया है। ये लोग बहुत अच्छे, जैसे मैंने बताया कि इमेजिनेटिव, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, गुड स्पीकर होते हैं, राइटर बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। इन लोगों का अपीयरेंस एंड जो लुक्स है मेस्मराइजिंग होता है। फ्रेंड्स इनके बहुत जल्दी बन जाते हैं, इनकी तरफ लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। थोड़ा सा इन लोगों को कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड भी देखा गया है। डिपेंड करता है कि नंबर्स कौन से हैं आपके साथ में, डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर आपके साथ बैठा हुआ है, कौन सा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं, डिपेंड करता है इस बात पे। तो इन लोगों को कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड भी देखा गया है। दे हैव ऑलमोस्ट नो पेशेंस, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। इनको सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि किसी भी बात में वो इनको सिंपैथी दें। सिंपैथी गेनर बहुत होते हैं ये लोग। दूसरे की मतलब भावनाओं को तो समझते ही हैं, लेकिन सामने वाले से भी उतनी एक्सपेक्टेशंस इनकी रहती है। इस वजह से ये लोग को कई बार अपनी गलतियों को रिपीट करते भी देखा गया है, क्योंकि ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, समझते नहीं हैं किसी की भी बात को एकदम जल्दी से, और बार बार अपनी उन गलतियों को ये रिपीट करते हैं। इन लोगों के, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स जो हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं, बट कई बार ये देखा गया है कि ये लोग अपने क्लोज वंस के इन्फ्लुएंस में आके बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। वो कई बार डिसीजन ठीक भी होते हैं और कई बार वो डिसीजन ठीक भी नहीं होते। और कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनको देखा गया है कि इनके फ्रेंड सर्कल में इनके लॉयल जो फ्रेंड्स हैं वो कम और सेल्फिश फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं। तो कई बार मैंने जैसे अभी कहा कि ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ले लेते हैं, तो कई बार ये क्या करते हैं कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में या किसी के भी प्रेशर में, या कह लीजिए कि कुछ भी, ये जब किसी का डिसीजन खुद बोरो करते हैं, अपने दिमाग से अगर नहीं सोचते, वहाँ ये बहुत बड़ा लॉस उठाते हैं। कई बार देखा गया है कि दूसरों की बातों की वजह से ये लोग अपने लॉयल और रियल फ्रेंड्स खो देते हैं। बट द एब्सेंस ऑफ लॉयल एंड रियल फ्रेंड्स ऑलवेज टेक्स देम इनसाइड। उनको खोने की जुबान इन्हें जिंदगी भर रहती है। इन लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है लोगों के माइंड को पढ़ने की, इंट्यूटिव पावर इनकी अच्छी होती है, लोगों के माइंड को बहुत अच्छी से ये लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी इनके अंदर खुद जो है वो
सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, जिससे कई बार ये लोग सॉलिड डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते। बट अगर ये अपना कोई सॉलिड डिसीजन लेते हैं, अगर किसी के इन्फ्लुएंस में या किसी की बातों में नहीं आते, अपना कोई डिसीजन लेते हैं और उसी एक डिसीजन पे कायम रहते हैं, तो कई ऐसे नंबर्स हैं, कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको काफ़ी सक्सेसफुल जो है इस फील्ड में देखा गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये लोग अपने रिलेशंस में वो कैसे होते हैं, रिलेशंस में कई बार ये शक्की हो जाते हैं, बहुत डाउटफुल से रहते हैं अपने पार्टनर को लेकर, जिसकी वजह से इनके लव लाइफ में या इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स भी थोड़ी देखी गई हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि इनकी जो लव लाइफ होती है वो नंबर 2 वाले लोगों की इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। ये धोखा खाते हैं रिलेशंस में और हर्ट होते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो, रीज़न चाहे ये है चाहे वो सामने वाला है, बट इन लोगों को, काफ़ी लोगों को इन मामलों में अनसक्सेसफुल देखा गया है। आर्ट लवर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, जैसे सारे बताएं कि क्वालिटीज़ हैं, सॉफ्ट है क्योंकि एक मून क्योंकि एक फास्ट जो है वो प्लैनेट है, एक सॉफ्ट है, रात को निकलता है, शीतलता देता है, चांदनी देता है, ठंडक देता है, तो ये सब क्वालिटीज़ होती हैं इन लोगों के अंदर। ब्यूटी एप्रिशिएटर होते हैं ये लोग और इस वजह से एक से ज़्यादा रिलेशंस में भी कई बार ये लोग आ जाते हैं, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है अपने लव लाइफ में कह लीजिए या फिर अपनी मैरिड लाइफ में। इस चीज़ का इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है और कई बार देखा गया है कि ये अपनी इसी एक कमी की वजह से किसी एक के साथ भी टिक के नहीं रह पाते। इनके रिलेशंस बदलते रहते हैं, बहुत थोड़े थोड़े टाइम के होते हैं इनके रिलेशंस। इनकी मैरिड लाइफ जो है वो रीज़न यही है कि इन लोगों को मेरी एडवाइस है कि रिलेशंस जो है वो सोच समझ के बनाएं, अच्छे लॉयल लोगों के साथ बनाएं ताकि इनकी जो मैरिड लाइफ है वो इफ़ेक्ट ना हो। जैसे मैंने बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या चंद्रमा घटता रहता है, बढ़ता रहता है, तो इन लोगों के मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनके मूड कुछ नहीं पता चलता, ये अभी ठीक से बात कर रहे हैं तो अभी इनका मूड एकदम इरिटेट हो जाएंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे। तो इसका काफ़ी जो असर है वो इन लोगों की पर्सनल लाइफ के साथ साथ इनके जॉब या इनकी प्रोफेशन या ये किसी भी बिजनेस में है, उसमें भी देखा गया है। इनके एक इसी बात की वजह से इनके पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में बहुत अप डाउन्स देखे गए हैं। तो इन लोगों को थोड़ा अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। उसकी काफ़ी आगे रेमेडीज है, मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगी कि नंबर 2 वाले लोगों का वर्क एरिया क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें उनको अप्लाई करनी चाहिए, क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उन लोगों के लकी नंबर्स क्या हैं, लकी कलर्स क्या हैं, उनकी लव लाइफ में उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, मैरिड लाइफ में उन लोगों को क्या चीज़ों को मेन जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए जिससे उनकी लाइफ अच्छी चले, और वास्तु के अकॉर्डिंगली उनकी कौन सी दिशा है, ये सब